तबादला करो, भ्रष्ट अफसर का तबादला करो, तबादला करो, तबादला करो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी वीडियो को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भाजपा विधायक ने भ्रष्टाचारी बीडीपीओ को लाने के लिए धरने पर बैठना निंदनीय। किसान संगठनों ने नवनियुक्त बीडीपीओ के तबादले की मांग की, कहा जेल काट चुके हैं। जिले के बारडा में भाजपा विधायक द्वारा बीडीपीओ कार्यालय पर तालाबंदी करने व धरना देने का मामला 4 दिन भी शांत नहीं हुआ है। रविवार को किसान संगठन प्रतिमंडल सदस्यों ने दादरी में बैठक कर नवनियुक्त बीडीपीओ मनोज की नियुक्ति पर रोष जताया है और उनके तबादले की मांग उठाई है। वहीं तबादला नहीं किए जाने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। 30 जून को सौंपेंगे ज्ञापन। एमएसपी किसान मोर्चा प्रदेश संयोजक जगबीर घसोला ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन प्रतिमंडल सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार सोलंकी, प्रदेश महासचिव रणबीर फौजी दिकाड़ा, ट्रैक्टर यूनियन प्रधान राजेंद्र डागर, भूप सिंह फौजी, गोपीराम आदि बैठक में विचार विमर्श करने के बाद कहा कि बारडा विधायक ने सिफारिश करके एक भ्रष्टाचारी बीडीपीओ की नियुक्ति करवाकर समय अपनी छवि पर लोगों के मन में बेईमानी के सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारडा में बीडीपीओ कार्यालय पर ताला लगाने व धरना देने के घटनाक्रम के बाद बीडीपीओ स्वाति अग्रवाल का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर जिस बीडीपीओ को लगाया गया है वह भ्रष्टाचार में लिप्त है और बीते दिनों अग्रोहा में एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुका है। बैठक में फैसला लिया है कि 30 जून को नवनियुक्त बारडा बीडीपीओ, तहसीलदार और चरखी दादरी शहर पटवारी का तबादला करने की मांग को लेकर 21 सदस्यीय प्रतिमंडल मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगा। भ्रष्टाचार करने के लिए बीडीपीओ को करवाया तबादला। प्रदेश महासचिव रणबीर फौजी दिकाड़ा ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और बीजेपी विधायक समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों की सिफारिश करके नियुक्तियां करवा रहे हैं। स्पष्ट बात यह है कि विधायक चुनाव में लगे खर्चे को पूरा करने की नीयत से धरना प्रदर्शन करने का पूरा प्रोपगंडा रचकर मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पंचायत विभाग में विकास के लिए आई ग्रांट की राशि को झूठे बिलों के आधार पर डकारने के लिए भ्रष्ट बीडीपीओ का सहारा लेकर उनके तबादला करवाकर लाए हैं। सड़कों पर उतरेंगे। बारडा की जनता बहुत ही क्रांतिकारी है। नवनियुक्त भ्रष्ट बीडीपीओ को भगाने के लिए हम सड़कों पर उतरकर एड्डी चोटी का जोर लगा देंगे। उन्होंने कहा कि विधायक को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। गांव के विकास के लिए आए पैसे को डकारने के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। विपक्षी दलों ने खोला मोर्चा। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से वे इस सरकार व विधायक की कोई विफलता बता रहे हैं। कई नेताओं ने तो नैतिक आधार पर विधायक से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। मामले में विधायक समर्थकों और विरोधियों के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। समर्थक जहां बीडीपीओ की कार्यलय शैली पर सवाल उठाते हुए उनके तबादले को क्षेत्र के हित में बता रहे हैं, वहीं विपक्षी बीडीपीओ को ईमानदार अधिकारी बताते हुए विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। विरोधी नवनियुक्त होने वाले बीडीपीओ की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा प्रदेश संयोजक जगबीर घसोला ने कहा कि बीडीपीओ कार्यालय में घटित हुआ पूरा घटनाक्रम बहुत ही शर्मनाक और गंभीर है। अगर महिला बीडीपीओ की कार्यशैली संतोषजनक नहीं थी तो क्या महिला कर्मचारियों के साथ एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे? ये कहाँ तक उचित है? उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाली महिला अधिकारी के साथ भाजपा नेता इस प्रकार से पेश आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का कहीं मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? अगर पूरी तहसील के सरपंचों को बीडीपीओ से कोई शिकायत थी तो सरपंच विरोध प्रदर्शन करके बड़े आराम से कार्यालय को ताला लगाकर मजबूत संदेश दे सकते थे, लेकिन एक हल्के का जनप्रतिनिधि अपने अधीन कर्मचारियों को उनके दफ्तर से बाहर निकाल दे और पूरे घटनाक्रम को हम निष्पक्षता से देखें तो बिल्कुल न्यायोचित है। बहुत से बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि हमने आज तक किसी भी
विधायक को किसी दफ्तर में जाकर कर्मचारियों के साथ लड़ते झगड़ते नहीं देखा है। यह पूरा ड्रामा हेराफेरी करने की नीयत से की तरफ इशारा कर रहा है। किसान यूनियन ने बताया कि शर्मनाक मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरपाल बांडवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम बेहद शर्मनाक है। यूनियन इस पूरे मामले की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि एक सत्ता पक्ष के विधायक को अधिकारी की बदली करने के लिए धरने पर बैठना पड़ा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। तो साथियों, खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन जरूर करें ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखें पूरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। सरखी दादरी में भ्रष्टाचार की तो पहले ही कमी नहीं थी। जिस भी विभाग में देखें उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तहसीलदार की बात करें तो यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जिसका कहीं कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि इंतकालों के अंदर नाजायज फीस ली जा रही है, मनमर्जी चल रही है सबकी। रही बात भाई, हमने तो उम्मीद थी कि भाई यहाँ के प्रतिनिधि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाकर के इसका समाधान करवाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा बन गया कि जनप्रतिनिधि खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एक हरियाणा का अव्वल नंबर का भ्रष्ट कर्मचारी को ले आके यहाँ बैठा दिया। तो इसके पीछे यानी नीयत में खोट दिखाई दे है। और हमारी तो मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध है कि यहाँ पर विशेष करके दादरी के अंदर अच्छे अधिकारियों को और कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, ताकि यहाँ के लोग हैं ना जो विकास से पिछड़े हुए हैं, तो हमारी भी कुछ न कुछ देखो। पंचायत विभाग के अंदर गांव का विकास का पूरा पैसा पंचायत विभाग से आता है, और वहां पर अगर एक बेईमान अधिकारी बैठता है तो निश्चित तौर पे उस पैसे का दुरुपयोग होने वाला है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर ईमानदार अधिकारी को लगाया जाए, और ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है इसको तुरंत तबादला होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पूरे देश के अंदर ये बात फैल गई अब। और इसके अंदर जो मामला घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जनता के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है। जो 26 तारीख को घटनाक्रम हुआ, बड़ी दुखद और शर्मनाक घटना है। एक सत्ता पक्ष का विधायक होते हुए और एक अधिकारी की बदली करवाने के लिए धरने पर बैठा, इससे बड़ी शर्म की बात तो कोई होनी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री के बगैर फोन उसका तबादला नहीं होता है, तो इससे मुख्यमंत्री को भी कुछ शर्म आनी चाहिए। कल विधानसभा का चुनाव हुए थे, उस टाइम एमएलए तो उसके बराबर ही था, ये उमेद पतवास भी, उसके बाद इन्हें तब चुना गया था। तो इनकी कुछ तो अधिकार इनको अपने विधानसभा क्षेत्र में देना चाहिए था। ये छोटी छोटी बातों के लिए शेम से काम करवा रहे हैं, इससे शर्मनाक बात और क्या होगी। मैं तो इसकी पूरी भर्त्सना करता हूँ यूनियन की तरफ से, और बड़ी शर्मनाक चीज़ है। तो इसमें और ज़्यादा कहने की क्या बात रहेगी। ये तो एक बहुत छोटी, इसके पीछे घटना या कोई और थी, कमरे का तो एक बहाना था, कमरे का तो एक बहाना था। ये तो एक और ही साजिश के तहत काम हो रहा था, लेकिन अधिकारी अपने स्टैंड पर ठीक था, और अब बदल क्या करवा दिया ना, अब क्या करवा दिया, बाढ़ से प्रणाली करवा दिया, क्या तबादला हो गए बताओ आप। तो अधिकार मुख्यमंत्री ने अपने एमएलए, सत्ता पक्ष के एमएलए को कुछ तो विधानसभा में लोगों को विश्वास रखने के लिए एमएलए पर कुछ तो अधिकार देने चाहिए छोटे मोटे कामों के। लेकिन कोई भी काम एमएलए के लायक नहीं छोड़ रखा इस सरकार ने। तो इससे बाद और क्या दुर्भाग्य है, हमारे तो विधानसभा का बड़ा दुर्भाग्य है इस मामले में। आखिर एक विधायक को कुछ भी जिम्मेवारी नहीं दे रखी, विश्वास कैसे करेगी जनता। एमएलए पतवास जी वो एक समाज सेवी की छवि के ऊपर लोगों ने वोट किया और बड़ी उम्मीदों के साथ, पर अभी देखने में आ रहा है जो बहुत बड़ा गमन करके और जेल काटा है सरकार द्वारा, पनिशमेंट किया है जो अधिकारी लेके आए हैं, उस अधिकारी का अगर तबादला नहीं होता है तो हम ये चेताना चाहते हैं, पूरा दोनों जो हल्के हैं इनके लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसका दोबारा से तबादला करवाएंगे, और एक अच्छा अधिकारी यहाँ पर पहुँचना चाहिए। पूरी जनता से मेरी अपील है, इस आवाज़ को बुलंद करें और अपनी ताकत से लड़ाई। विधायक एक बेईमान अधिकारी को लाने में धरना प्रदर्शन करता है, तो हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं दादरी के,
वो इसको एक जो भ्रष्टाचारी अधिकारी लेके आए इसको तबादला करवाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे तो कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा।